कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, लोगों से बात करो, उनके काम में इंटरेस्ट दिखाओ, उनसे सीखने की कोशिश करो। जेन्युइन। अगर तुम वैसे ही रहना चाहते हो जैसा अभी हो तो ये वीडियो तुरंत बैन कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि बस ऐसे ही चलता रहेगा, वही घिसी पिटी रूटीन, वही एक्सक्यूजेस, वही लिमिटेशंस, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं। मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया और नहीं तुम्हारा टाइम वेस्ट करने। ये उनके लिए है जो अंदर से एक आग महसूस करते हैं, एक बेचैनी की कुछ बदलना है, कुछ बड़ा करना है। अगर वो पुरानी जिंदगी अब बोझ लगने लगी है, अगर वो फ्रस्ट्रेशन अब हद पार कर चुकी है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल सकती है। क्योंकि मैं दिखाने वाला हूं 6 ऐसे तरीके जो तुम्हारी सोच, तुम्हारा वजूद और तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। ये कोई जादुई चमत्कार नहीं है, ये कोई शॉर्टकट स्कीम नहीं है। ये वो बुनियादी सच हैं जिन पर हर कामयाब इंसान अपनी जिंदगी बनाता है। तो अगर हिम्मत है, अगर सच में कुछ करना चाहते हो, तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनना। शायद ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। पहला और सबसे जरूरी कदम है सेल्फ ऑडिट, खुद का आकलन करना। हम दुनिया भर की चीजों का ऑडिट करते हैं, बिजनेस का, फाइनेंसेस का, लेकिन खुद का कभी नहीं। बिना ये जाने कि तुम आज कहां खड़े हो, तुम कल कहां पहुंचोगे, इसका अंदाजा कैसे लगाओगे? तो क्या करना है? एक डायरी लो, एक पेन लो और अकेले बैठ जाओ। अब ईमानदारी से लिखो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो तुम नेचुरली अच्छा करते हो। अब आती है मुश्किल बात, अपनी वीकनेसेस लिखो। कहां कमी है? क्या चीज है जो तुम्हें पीछे खींच रही है? क्या वो प्रोक्रेस्टिनेशन है, आलस है? क्या वो डर है, फेलियर का डर, लोगों का डर? जब तक अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उन पर काम कैसे करोगे? इसके बाद अपने करंट सिचुएशन को देखो। फाइनेंशियली कहां हो, करियर में कहां हो, रिलेशनशिप्स कैसे हैं, हेल्थ कैसी है? ये सेल्फ ऑडिट एक एक्सरे की तरह है जो अंदर की हर चीज को साफ साफ दिखा देगा। ये अवेयरनेस ही पहला कदम है ट्रांसफॉर्मेशन का। सेल्फ ऑडिट कर लिया, अपनी असलियत पता चल गई। अब किया, अब वक्त ही है अपनी वैल्यू बढ़ाने का। और वैल्यू बढ़ती है स्किल से, खास तौर पर एक हाई इनकम स्किल से। हाई इनकम स्किल का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा हुनर जो डिमांड में है और जिसके लिए लोग अच्छा पैसा देने को तैयार हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, सेल्स हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, फाइनेंशियल एडवाइजरी हो सकता है। तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा कि तुम्हारे इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के साथ कौन सी स्किल मैच करती है और मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है। एक बार स्किल डिसाइड कर ली तो फिर पूरी शिद्दत से उसको सीखने में लग जाओ। इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि लोग तुम्हें ढूंढते हुए आए। आजकल ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। सीखने की कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस कमिटमेंट की। रोज टाइम डेडिकेट करो, प्रैक्टिस करो। यह इन्वेस्टमेंट है अपने फ्यूचर में। जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पास एक ऐसा हुनर है जिसे तुम कहीं भी कभी भी अपना गुजारा कर सकते हो, तो तुम्हारे अंदर से डर खत्म हो जाएगा। तुम रिस्क लेने से नहीं डरोगे, तुम अपनी शर्तों पर जिंदगी जी पाओगे। अपनी कीमत बढ़ाओ, दुनिया तुम्हारी कीमत खुद लगाएगी। स्किल सीख रहे हो, पैसा कमाने की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर शरीर ही साथ ना दे, अगर मन ही बेचैन रहे, तो उस पैसे का, उस कामयाबी का क्या करोगे? इसलिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखना। यह नॉन निगोशिएबल है। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा माइंड, ये तुम्हारे सबसे बड़े एसेट्स हैं। फिजिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें बॉडी बिल्डर बना है या मैराथन दौड़ना है। सिंपल चीजें, रोज आधा घंटा, 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालो। वॉक कर लो, रन कर लो, घर पर ही बेसिक एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, डांस कर लो, कुछ भी करो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। जितनी जरूरी फिजिकल फिटनेस है, उतनी ही बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है मेंटल फिटनेस। मेडिटेशन करो रोज 10-15 मिनट, पॉजिटिव सोचो, अपनी थॉट्स पर ध्यान दो। जब भी नेगेटिव थॉट आए, उसको कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। फिजिकल और मेंटल फिटनेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तुमने खुद को समझ लिया, स्किल डेवलपमेंट जोन से बाहर निकलो, लोगों से बात करो, उनके काम में इंटरेस्ट दिखाओ, उनसे सीखने की कोशिश करो। जेन्युइन डेवलप कर ली, बॉडी और माइंड को भी फिट कर लिया। अब अगला कदम है एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना। कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ।
तुम्हारी संगत का तुम पर बहुत गहरा असर पड़ा है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हमेशा रोते रहते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए अपने आसपास के लोगों को बहुत केयरफुली चुनो। क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। ऐसे लोगों से जुड़ो जो एम्बिशियस हों, जो ग्रोथ माइंडेड हों, जो तुम्हें इंस्पायर करें, सपोर्ट करें और चैलेंज भी करें। ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास वो क्वालिटीज हैं जो तुम अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो। उनसे सीखने को मिलेगा, उनकी एनर्जी तुम्हें मोटिवेट करेगी। ये लोग तुम्हारे मेंटर्स हो सकते हैं, तुम्हारे पीयर्स हो सकते हैं, या इवन तुमसे जूनियर हो सकते हैं, लेकिन उनमें वो स्पार्क होना चाहिए। कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? इंडस्ट्री इवेंट्स में, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, ऑनलाइन कम्युनिटीज में। अपनी कम तुम उस फेलियर से डर कर बैठ गए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कनेक्शन बनाओ, सिर्फ मतलब के लिए नहीं। नेटवर्क बिल्डिंग इज अ टू वे स्ट्रीट। सिर्फ लेना नहीं, देना भी सीखो। अब तक हमने जितनी भी बात की, एक चीज है जो इस पूरी जर्नी में तुम्हारा बार बार इम्तिहान लेगी, और वो है रिजेक्शन, फेलियर, असफलता। कोई भी इंसान जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसको इसे गुजारना ही पड़ता है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम एकदम स्मूथ सेलिंग करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो तुम गलत हो। रिजेक्शंस आएंगे, सेटबैक्स मिलेंगे, लोग ना बोलेंगे, दरवाजे बैंड होंगे। और यही वो पॉइंट होता है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन तुम्हें गिव अप नहीं करना है। तुम्हें ये समझना है कि रिजेक्शन का मतलब एंड नहीं होता। रिजेक्शन का मतलब है रिडायरेक्शन। शायद वो रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं था, शायद तुम्हें कुछ और बेहतर मिलने वाला है, शायद तुम्हें अपनी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। हर फेलियर अपने साथ एक लेसन लेकर आता है। अगर तुम उस लेसन को सीख लो तो वो फेलियर तुम्हारी जीत का स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा। लेकिन अगर रेसिलियंस डेवलप करो, गिरकर उठने की ताकत, ये माइंडसेट का खेल है। जब भी कोई रिजेक्शन मिल तो दुखी होना, निराश होना नेचुरल है। थोड़ा टाइम लो, अपने इमोशंस को प्रोसेस करो, लेकिन उसमें डूब मत जाओ। अपने आप से पूछो, इसे मैं क्या सीख सकता हूँ, कहां गलती हुई, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। अपनी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करो, फीडबैक लो और फिर से तरी करो। हम सेल्फ अवेयरनेस की बात की, स्किल्स की, फिटनेस की, नेटवर्क की और रिजेक्शंस को फेस करने की। अब आखिरी और शायद सबसे पावरफुल तरीका अपने बेहतरीन वर्जन को बनाने का है। क्रिएटर बना, सिर्फ कंज्यूमर नहीं। हम दिन भर कितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, सोशल मीडिया, वीडियोस, आर्टिकल्स, न्यूज। इसमें कोई बुराई नहीं है, इंफॉर्मेशन लेना अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम सिर्फ कंज्यूम ही करते रहोगे तो तुम कभी अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। तुम भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे। असली गेम टैब शुरू होता है जब तुम कंजम्पशन से क्रिएशन की तरफ शिफ्ट करते हो। क्रिएट करने का मतलब क्या है? कुछ भी। एक ब्लॉग लिखो, एक यूट्यूब वीडियो बनाओ, एक पॉडकास्ट शुरू करो, अपनी आर्ट शेयर करो, एक छोटा सा बिजनेस शुरू करो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, किसी की हेल्प करो। कुछ भी ऐसा करो जिससे तुम दुनिया में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। जब तुम क्रिएट करते हो तो तुम अपने यूनिक पर्सपेक्टिव को, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को दुनिया के सामने रखते हो। तुम एक पैसिव ऑब्जर्वर से एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हो। और यही वो चीज है जो तुम्हें फुलफिलमेंट देगी, जो तुम्हें एक अलग पहचान देगी। शुरू में डर लगेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा कंटेंट कौन देखेगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूं। ये सब थॉट्स आएंगे, इनको साइड में रखो। परफेक्शन का वेट मत करो, बस शुरू करो। पहला अटेम्प्ट हमेशा इम्परफेक्ट ही होता है। तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। खुद को पहचाना, एक हाई इनकम स्किल सीखना, तन और मन से फिट रहना, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना, हार को स्वीकार करके आगे बढ़ना, और सबसे जरूरी सिर्फ कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर बनना। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, इंस्पायरिंग लगती हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब तुम इन पर एक्शन लोगे। नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। इस वीडियो को देखकर अगर तुम वैसे ही रह गए जैसे पहले थे, तो मेरा ये सब कहना बेकार है। जिंदगी बदलती है जब तुम अपने लिए जिम्मेदारी उठाते हो। पैसा, इज्जत, पावर सब मिलेगा, लेकिन पहले अपनी औकात बनानी पड़ेगी। और औकात बनती है मेहनत से, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से और अपने ऊपर विश्वास रखने से। कोई और तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने वाला।